सीसी पैसेज भी जो बनेगा 10 लाख का बनेगा, कोई नाली बनेगी वो भी 10 लाख की बनेगी, एक नंबर में भी मेजरमेंट कितनी भी हो 10 लाख की बनेगी, 3 नंबर में भी मेजरमेंट कितनी भी हो 10 लाख की। फंड्स निकलते हैं, उनका मिसयूज़ होता है। सिर्फ नालियों से पता नहीं क्यों प्यार है, शायद अगले जन्म में अभी नालियों से प्यार किसको होता। महालक्ष्मी सेल्स, शिवाजी चौक, उल्लासनगर। उल्लासनगर में इलेक्ट्रॉनिक्स का वन स्टॉप स्टोर, जहां पर आपको मिलती हैं बेस्ट डील्स। एयर कंडीशनर्स, एयर कूलर्स, सिंगल एंड डबल डोर रेफ्रिजरेटर्स, एलईडी टेलीविजन्स, सेमी एंड फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन्स, डीप फ्रीजर्स एंड वेजी कूलर्स। सबसे बेस्ट डील, सबसे लोएस्ट दाम और लोन एंड इजी ईएमआई अवेलेबल। बस आइए और गर्मियों के इन दिनों में अपने घर के लिए ले जाइए बेहतरीन कंज्यूमर अप्लायंसेस। महालक्ष्मी सेल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, ऑपोजिट आरकेडी कॉलेज, शिवाजी चौक, उल्लासनगर 3। आइए लेते हैं एक मुलाकात अजीत माखीजानी जी के साथ और पूछते हैं ये जो टेंडर की जो प्रक्रिया जो उल्लासनगर शहर में चालू है। कल आपका एक न्यूज़ चैनल पे आपका इंटरव्यू चला, टाउन दर्शन है मेरे मित्र के चैनल पे, तो वो जो क्या वो विषय है और जो आपने आवाज़ उठाई वो इस विषय में आपको मतलब आपसे एक सवाल है, ये जो जिस प्रकार से टेंडर निकल रहे हैं, ये टेंडर की मतलब सिस्टम क्या होता है, क्या कहिए इस विषय के ऊपर। नमस्ते जेकी भाई, पहले तो मैं बताना चाहूँगा पर्टिकुलर जो मैंने कल मुद्दा लिया था, ये है मूलभूत सुविधा के फंड्स जो स्टेट गवर्नमेंट के तरफ से अलॉट होते हैं। बराबर। तो ये आमदार जी हैं जो अपने उनके रिकमेंडेशन से ये फंड कलेक्टर ऑफिस में वो रिकमेंड करते हैं और वो फंड्स हमें अलॉट होते हैं। बराबर। तो इलेक्शन से पहले तकरीबन अगस्त मंथ में आमदार जी ने 10 करोड़ के फंड रिकमेंड किए थे कलेक्टर को। आप देखेंगे लगभग 105 फंड हैं ऐसे, 10 से 12 करोड़ की राशि होगी। सब फंड 10-10 लाख के फंड थे। मतलब सीसी पैसेज भी जो बनेगा 10 लाख का बनेगा, कोई नाली बनेगी वो भी 10 लाख की बनेगी, और भी कोई छोटे मोटे काम हो गए 10 लाख के। एक नंबर में भी मेजरमेंट कितनी भी हो 10 लाख की बनेगी, 3 नंबर में भी मेजरमेंट कितनी भी हो 10 लाख की। उसमें नहीं न मेजरमेंट का कुछ जिक्र है नहीं क्या है, कैसे वो 10-10 लाख में फंड ये अलॉट होते हैं। कोटेशन बनती कैसे है? कुछ भी नहीं बनता है, सिर्फ ऐसे उनकी रिकमेंडेशन थी। इलेक्शन हो गई, इलेक्शन आमदार जी जीत गए, उसको नवंबर में मेरे ख्याल से रिजल्ट आई थी, 5-6 महीने हो चुके हैं। वो वापस जो सैंक्शन हुए थे तभी पैसे नहीं निकले थे, लेकिन अभी वो पिछले कुछ दिनों से वो कारपोरेशन में चालू है कि उनको हम लोग पैसे, जो काम 8-9 महीने पहले अगर नाली सीसी कुछ नहीं बनी हुई थी, क्या अभी तक वो कारपोरेशन ने नहीं बनाई है? लोग धक्के खा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है जो ये फंड्स निकलते हैं उनका मिसयूज़ होता है, जगह पे काम की ज़रूरत नहीं होती है, बराबर, वहाँ के लिए ऐसे फंड निकलते हैं। पहले ही ऑलरेडी रोड बना हुआ है, नालियाँ बनी हुई है, वो ही दिखा के इसके मैनुअल टेंडर निकाल रहे हैं। वैसे टेंडर की प्रक्रिया क्या होती है, न्यूज़पेपर में पब्लिश करते हैं, कारपोरेशन के ऑफिस के बाहर नोटिस बोर्ड पे लगाते हैं, जो वेबसाइट है अपनी कारपोरेशन की उसमें अपलोड करते हैं। हमारी कमिश्नर मैडम ने तो ये बोला भी था कि अभी सब चीज़ें ऐसे सिस्टम से होगी, लेकिन ये फंड में कोई भी ऐसा सिस्टम फॉलो नहीं किया गया है। आप ऑफिस में जाएंगे, इंक्वायरी करेंगे, आपको कुछ बताएंगे नहीं। अगर आप खुद कॉन्ट्रैक्टर हैं, आप फॉर्म भरना भी चाहोगे तो आपको फॉर्म नहीं देंगे। मैनिपुलेशन, पूरी मैनिपुलेशन है, क्योंकि ये पैसों की वो जगह पे ज़रूरत ही नहीं है। मैनुअल फंड निकलते हैं, आपस में बांटते हैं। इसमें कुछ नेता भी शामिल हैं जिनके नाम पे खुद की कंपनी है, कुछ नेता शेल कंपनी जैसे मैं बोलता हूँ अपने
किसी और आदमी के नाम पे, अपने स्टाफ की लड़की के नाम पे कंपनी बना के बैठे हैं। उनको भी 1.5 करोड़ का टेंडर इसमें मिलने वाला है। मुझे सबके नाम भी पता है किसको कितने कितने टेंडर मिलने वाले हैं। अभी तक सिर्फ टेंडर फॉर्म इशू किया है। आज मैंने उनकी RTI भी डाली है कि किस किसने वो टेंडर फॉर्म लिया है। वो टेंडर फॉर्म भी पैसा भर के लेना पड़ता है। सिर्फ सिलेक्टेड लोगों को ही फॉर्म दे रहे हैं, बाकी किसी को फॉर्म भी नहीं दे रहे हैं। और कुछ दिनों में मंडे ट्यूसडे को वो टेंडर खुलेगा। वो ऑलरेडी मेरे को नाम पता है किसको कितने के टेंडर मिलने वाले हैं। और इंटरेस्टिंग बात, सब काम 10-10 लाख के हैं। आपके घर के इधर की गली भी 10 लाख में बनेगी, मेरे घर की गली भी 10 लाख की बनेगी। आपकी चौड़ी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी लंबी होगी कोई फर्क नहीं पड़ता, खर्चा 10 लाख आएगा। खर्चा 10 लाख ही आएगा। नहीं किसी का 9,80,000 है, नहीं किसी का 10,20,000 है। वाह, ये सब हाँ, कैसे calculation है। मेजरमेंट करते हैं, क्या करते हैं? या तो उनके पास स्टाफ नहीं है, ऐसे कैसे रेवड़ियाँ जैसे बांटते हैं। वो सब तोहफा आमदार साहब की तरफ से इनको दिया जा रहा है। जितने खुशी में, मैं वापस एक और बार आमदार बना, जितने खुशी में टेंडर्स को रेवड़ी से बांटना और कुछ अपने नेताओं को खुश करना और कुछ ठेकेदारों को खुश करने का, ये पूरा पूरा षड्यंत्र ऐसे नजर आ रहा है। अभी क्या है, इसमें सबकी मिलीभगत रहती है, सबकी कमीशंस फिक्स रहती हैं। वो बात छुपी हुई नहीं है, वो मीडिया में भी कितनी बार आ चुकी हैं। और ये लोग भी बोलते हैं हम लोग इलेक्शन में इतना खर्चा करते हैं, हमारे ऑफिस का इतना खर्चा है तो हमारा घर कैसे चलेगा। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते हैं कि जो ये गरीब जनता का पैसा है, जो लाइन लगा के किधर से लोन लेके टैक्स के पैसे भरती हैं, अपने आप को अपने ज्वेलरी वगैरह गिरवी रख के टैक्स के पैसे भरते हैं, इनको वो बात का भी कोई शर्म नहीं है, कोई कदर नहीं है। इनको क्या लगता है कि हमारी सरकार ही तुम लोगों को लाडली बहन के पैसे तुम्हारे को दे रही है, जो अभी बंद हो चुके हैं। लाडली बहन के पैसे आ रहे हैं, क्या आ रहे हैं? अगर आपको पैसे मिल रहे हैं तो हमारे कमीशन के ऊपर तुम लोग क्यों आंख लगा के बैठे हो? अब जैसे आपने कहा ना शेल कंपनी, आप देखेंगे ना शेल कंपनी का जो ओरिजिनल ओनर है, नेता भी है, यानी पता नहीं क्या उसको क्या लगा हुआ है नाली से। उसके वार्ड के अंदर जितनी भी लीकेजेस, उस पर ध्यान बिल्कुल नहीं है। अगर कोई रोड टूटा हुआ है वहाँ पर तो उस पर कोई ध्यान नहीं। लेकिन बनानी क्या है? नालियाँ। क्योंकि कैसा है कि उन बनी हुई नालियों के ऊपर अगर वापस अगर बिल बन जाता है तो सीधा का सीधा वो पैसा वो जेब के अंदर आ जाता है। अभी मैं बात करना चाहूँगा, ये मूलभूत सुविधा का जो 10 लाख के मैनुअल टेंडर्स निकल गए हैं, मैनुअल टेंडर्स जो अभी भर रहे हैं, जो 2-3 दिनों में नाम सामने आएंगे। इससे पहले 9 अप्रैल को धनुषधारी पेपर में भी एक ऐड आई है 5 करोड़ के फंड, और 5 करोड़ के फंड उल्लास विकास न्यूज़पेपर में कारपोरेशन की तरफ से ऐड आई है। वो जो प्रक्रिया है वो ऑनलाइन प्रक्रिया है, ई टेंडरिंग की प्रक्रिया है। जैसे प्रोसीजर होता है उसको फॉलो किया गया है। 50 काम धनुषधारी में दिखाए गए हैं, 50 काम उल्लास विकास में दिखाए गए हैं। लेकिन वो भी सब काम 10 लाख 10 लाख 10 लाख, कोई भी कम कोई भी ज़्यादा नहीं। ई टेंडरिंग नंबर 33 एंड 34 है, आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिलेगा वो। लेकिन उसमें क्या किया मैंने, मेरे हाथ में जब ये पेपर्स लगे मैंने थोड़ा चेक किया, स्पेशली मैं अपने जो मेरा वार्ड नंबर 35 है खेमानी स्थित, मैंने उस पर देखे। उसमें से 5 से 6 काम थे जो टेंडर में थे, 10-10 लाख के थे। 2 तो मेरे घर के एकदम सामने हैं, 2 आजू बाजू में हैं। मैंने काम देखा और सामने मैंने देखा तो काम की वहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है। ऑलरेडी सीसी पैसेज वहाँ पे बना हुआ है, ऑलरेडी वहाँ पे नालियाँ बनी हुई है। लेकिन वो काम भी है, मैंने उसके फोटोज़ भी वीडियोस भी निकाल के रखे हैं, वो भी आपको देता हूँ। मतलब जो वो 10 करोड़ के काम है जो ऑनलाइन प्रक्रिया से चल रहे हैं, ऑलरेडी वो भी काम हो चुके हैं। 10 करोड़ में कम से कम 100 काम होते हैं, 100 काम, और एक 10 लाख में ना, मतलब आप 2 सीसी पैसेज 3 सीसी पैसेज बना सकते हैं, नालियाँ बना सकते हैं। क्या आपको उल्लासनगर 1, 2, 3 में इतनी नालियाँ दिखती हैं, इतने सीसी पैसेज दिखती हैं कि बार बार आप वो बना रहे हो? आपको ज़रूरत है यहाँ पे रोड बनाने की। अभी उल्लासनगर में इतने रोड खुदे हुए हैं, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं है। आमदार का किधर भी ये कामों में ध्यान नहीं है, उनको लगाव है नालियों से।
यहाँ के जो पूर्व नगर सेवक हैं उनको लगाव है सीसी पैसे से, जो बनी हुई हैं उनका ही बार बार पैसा लेना है, क्या करना है। अभी आप देखेंगे ना बार बार लोग, आप मैं इधर से आना जाना है मयूर होटल और सेंट्रल, वहाँ का रोड कितने टाइम से बंद है, शादियों का सीजन है, वहाँ पे लोगों का आना जाना रहेगा, क्या है, ऐसे किसी भी विषय पे ध्यान ही नहीं है इनको। सिर्फ नालियों से पता नहीं क्यों प्यार है, शायद अगले जन्म में, अभी नालियों से प्यार किसको होता है वो समझ सकते हो, शायद उनका वही कोई हुआ होगा। बार बार नालियाँ नालियाँ नालियाँ, और वही बार बार सीसी पैसे सीसी पैसे सीसी पैसे, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है उस पर ही बार बार पैसे, कारपोरेशन में आप जाएंगे उस पर ही बार बार पैसे लुटाते रहते हैं। जो हम लोग टैक्स के पैसे भरते हैं उनका मिसयूज़, आमदार साहब तो अपने फंड्स का मिसयूज़ करते ही हैं। वो मैंने लास्ट टाइम भी निकाला था, जो वो बेंचेस लगाते हैं और पता नहीं कौन कौन से उन्होंने काम किए हुए थे। और ये हमारे बेंचेस का जो था वो भी मूलभूत सुविधा से निकला हुआ था। वो हर एक टेंडर अलग था, मैंने 5 साल का ही निकाला था वो भी, इसमें भी अलग अलग से हैं। तो मैं सिर्फ शहरवासियों को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐसे नेता को जानिए, ऐसे नेताओं को पहचानिए जो आपके पास आते हैं, मीठी मीठी बातें करते हैं, मोदी के नाम से या किसी बड़े नेता का नाम दिखा के आपसे वोट लेते हैं, लेकिन वो आपके भावनाओं के साथ खिलवाड़ करते हैं। आपकी गाड़ी कमाई, आपकी मेहनत की कमाई को वो ऐसे लुटाते हैं, अपने घर बनाते हैं, अपने बंगलोज बनाते हैं, नई नई गाड़ियां लेते हैं। ऐसे नेताओं से आप सावधान रहें, उनको मेहरबानी करके इज्जत ना दें, उनसे ये सब सवाल करें कि ये तेरे पास गाड़ियां आई तो तूने कितने के टेंडर की चोरी की है, हमारा कितना पैसा इस पे लगा हुआ है, तो वो आपको बरोबर से उसका हिसाब किताब देगा, तभी आप उसको वोट देना। मैं सभी शहरवासियों से कहना चाहूँगा कि उल्लासनगर शहर में आता है या गांव में, आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। उल्लासनगर एक शहर में आता है क्योंकि महानगर पालिका है, लेकिन यहाँ के नेताओं ने जो बदतर हालत उल्लासनगर के करके रखी है, गांव से भी बदतर। आप किसी भी गांव में, आजू बाजू के गांव में चले जाओ, वहाँ पे आपको सड़कें बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन हमारे उल्लासनगर में आप जब पहुँचोगे ना तो आपको आपके होश उड़ जाएंगे कि कितने खड्डे हैं। मैं कहना चाहूँगा नेताओं को जो कांच बंद करके गाड़ियों में घूमते एसी चला के, कभी एक बार कभी 3 नंबर से लेके 5 नंबर तक कभी टू व्हीलर पर जाइए, आपको बैक पेन हो जाएगा। कुछ नेताओं को है, लेकिन वो भी गाड़ी में घूमते हैं। लेकिन ज़्यादातर एक सवाल पूछना चाहूँगा शहरवासियों के साथ में, एक नेता जब रिश्वत भी लेता है ना तो बोलता है फ़ोन पर कि जीएसटी तो दे के जाना। कौन है वो नेता? कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा। धन्यवाद। देखते रहिए फिर न्यूज़ चैनल।